सनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाकये से जुड़े बेबुनियाद और खुद साजा इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान ने इंडिया के कदमों से डरकर घबराहट दिखानी शुरू कर दी है। क्या होने वाला है? भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अब सिर्फ सीमा पर झड़पों तक सीमित नहीं रह गया है। हालात अब काफी ज्यादा गंभीर हो गए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत की सेना को कितना ताकतवर बनाया गया है, पाकिस्तान ने क्या दावा किया है और दोनों देशों के नेताओं ने अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं। क्या दोनों देशों के बीच युद्ध हो सकता है? जानने के लिए वीडियो देखें। आइए जानते हैं कि इस तनाव के बीच अब क्या हो रहा है और इसके पीछे की असल कहानी क्या है। भारत ने हाल ही में अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। 31 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को पूरी ताकत के साथ किसी भी खतरे का जवाब देने की मंजूरी दे दी। इसका मतलब है कि अब सेना को किसी भी हमले के जवाब में अपनी मर्जी से कार्रवाई करने की पूरी आजादी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सेना के प्रमुखों के साथ अहम बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद भविष्य की रणनीति तय करना था। यह कदम सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम नहीं था, यह भारत के संघर्ष करने की तैयारी को दिखाता है। पाकिस्तान ने अब दावा किया है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों के भीतर पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने देर रात ट्विटर पर दावा किया कि उनके पास इस हमले की पक्की जानकारी है। पाकिस्तान के अधिकारी कह रहे हैं कि भारत की सेना पाकिस्तान पर हमला करने वाली है। इसके बाद पाकिस्तान ने जवाब देने की धमकी दी है कि वो भारत के किसी भी हमले का कड़ा प्रतिरोध करेंगे। ये सब पाकिस्तान के लिए एक बड़े संकट का संकेत है, जो पहले से ही भारतीय हमलों को लेकर काफी घबराया हुआ है। ये संकट तब और बढ़ा जब 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 26 निर्दोष लोग, जिनमें से अधिकांश टूरिस्ट थे, मारे गए। ये भारत के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी चिंता का कारण बन गया। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को समर्थन देने का आरोप लगाया, तुरंत ही कुछ बड़े कदम उठाए। भारत ने सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया, जो दोनों देशों के बीच 60 साल पुराना समझौता था। भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद कर दिया और अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया और भारत में मौजूद तमाम पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटों में भारत छोड़ने का आदेश जारी कर दिया। पाकिस्तान ने इसके जवाब में भारतीय विमान कंपनियों के लिए अपना हवाई अड्डा बंद कर दिया और भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान से निकलने का आदेश दे दिया। ये मामला अब सिर्फ शब्दों का नहीं है, ये दिखाता है कि दोनों देश अब युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। मामला और भी गंभीर तब हो गया जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने रॉयटर्स को एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व को कोई खतरा हुआ तो पाकिस्तान बिना हिचकिचाए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ख्वाजा आसिफ के बयान ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो यह परमाणु युद्ध की तरफ भी बढ़ सकता है। हालांकि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि इसके गंभीर परिणाम होंगे, लेकिन यह बयान स्थिति को और डरावना बना देता है। पाकिस्तान की धमकियों के बावजूद भारत ने अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। भारत के विदेश मंत्री ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों से मुलाकात की और यह स्पष्ट किया कि भारत का उद्देश्य आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करना है। भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के देशों को पहलगाम हमले के बारे में बताया और पाकिस्तान पर आतंकवादियों को समर्थन देने का आरोप लगाया। भारत के लिए यह संदेश साफ था, वो आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और किसी भी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत ने अपनी ताकत दिखाते हुए साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालात में पीछे नहीं हटेंगे। इस स्थिति पर अब पूरी दुनिया की नजर है। संयुक्त राष्ट्र और दूसरे बड़े देशों ने दोनों देशों से शांतिपूर्वक हल निकालने की अपील की है, लेकिन दोनों देशों के नेता अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान से अपनी हिंसा को रोकने की अपील की है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया है कि वो भारत के साथ खड़े हैं। चीन, जो पाकिस्तान का समर्थक रहा है, उसने भी शांतिपूर्ण बातचीत की बात की है, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। यूनाइटेड नेशन ने इस पूरे मामले पर ध्यान दिया है, लेकिन अभी तक किसी भी ठोस समाधान का कोई संकेत नहीं मिला है। पाकिस्तान का दावा है कि भारत हमला करने वाला है, जबकि भारत ने अपनी सेना को पूरी आजादी दे दी है और अब पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों की धमकी दी है, जो इस स्थिति को और भी डरावना बना देते हैं। सवाल यह है, क्या दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ कदम बढ़ाएंगे या फिर किसी तरह इस तनाव को कम किया जाएगा?
भारत ने स्पष्ट किया है कि वो अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा और पाकिस्तान से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान ने भी अपनी सेना को पूरी तरह तैयार किया है और किसी भी हमले का जवाब देने की धमकी दी है। यह एक खतरनाक स्थिति है जहां किसी भी तरफ से कदम उठाना स्थिति को और बिगाड़ सकता है। अगले 24 से 36 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो इससे बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। अगर पाकिस्तान अपनी परमाणु धमकी पर अमल करता है तो इसका परिणाम पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। यह वह क्षण है जब हर कदम को बहुत सोच समझकर उठाने की जरूरत है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति अब एक बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है। भारत की सेना पूरी तैयारी में है और पाकिस्तान ने अपनी परमाणु ताकत की बात की है। दोनों देशों के बीच तनाव अब युद्ध की ओर बढ़ सकता है। पूरी दुनिया इस संकट को लेकर चिंता में है। अब देखना यह है कि दोनों देशों के नेता इस तनाव को कैसे सुलझाते हैं, या ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकट बन जाता है। अगर आप इस स्थिति पर और अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और भारत को पाकिस्तान पर क्या एक्शन लेना चाहिए हमें कमेंट में जरूर बताइए।